हाय एवरीवन। आप चाहे कुछ भी कहें, कुछ भी सोचें, लेकिन इस बात में कोई भी दो राहें नहीं है कि अपनी इज्जत अपने हाथ। देखिए, हमारा अपना बिहेवियर ही तय करता है कि हमें कितनी इज्जत मिलनी चाहिए। आमतौर पर लोगों की ये शिकायतें होती है कि वो मेरी इज्जत नहीं करता, वो मुझसे ढंग से बात नहीं करता। लेकिन आपने ये सोचा है कि वो ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, आमतौर पर यही होता है। अब मान लीजिए कि मैं अपनी फ्रेंड की पीठ पीछे खूब बुराई कर रही हूँ, खूब बुराई कर रही हूँ। तो क्या मैं उससे ये एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि वो मेरी रिस्पेक्ट करेगी? नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। अब मान लीजिए एक सास है, वो सास अपनी बहू की खूब बुराइयां करती है, खूब बुराइयां करती है। तो क्या उस सास को ये उम्मीद रखनी चाहिए कि उसकी बहू उससे अच्छे से बात करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी, कोई भी नहीं करेगा। अब मान लीजिए कोई कपल है, ठीक है, अब वो एक दूसरे को जो है ना अच्छे से बात नहीं करते, एक दूसरे को बेइज्जत करते रहते हैं। तो क्या वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। हमारा अपना रवैया, हमारा अपना तरीका ही बता देता है कि सामने वाला हमारी कितनी इज्जत करेगा। जैसे हम सामने वाले से अच्छे से बात करेंगे तो वो भी हमसे वैसे ही बात करेगा। लेकिन यहाँ पर भी कई लोगों के ये सवाल आ जाता है कि हम तो लोगों से अच्छे से बात करते हैं, पूरी इज्जत दे के बात करते हैं, अच्छे ढंग से बात करते हैं, लेकिन सामने वाला फिर भी हमारी इंसल्ट कर देता है। तो देखिए, आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए जरा, कहीं आप उसको जरूरत से ज्यादा तो इज्जत नहीं दे रहे हैं, जरूरत से ज्यादा तो आप उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये भी चीज गलत हो जाती है कई बार। कहीं आप जरूरत से ज्यादा तो उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। क्योंकि कई बार ये होता है, बहुत बार होता है कि जब हम सामने वाले को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगते हैं, बहुत ज्यादा उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, उसको हम इज्जत देने लगते हैं ना, तो वो इंसान, तो जिन लोगों को हम ज्यादा रिस्पेक्ट, ज्यादा इज्जत देने लगते हैं ना, वो लोग हमें जलील करने लगते हैं बहुत ज्यादा। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। देखिए, हम तो क्या सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम उनकी केयर करते हैं, हम उनको अपना मानते हैं, तो उनकी हम केयर करते हैं। लेकिन वो लोग है ना, हमारी फीलिंग को नहीं समझते, हमारी फीलिंग को नहीं समझते। और फिर कई बार हम लोगों को भी ये लगता है कि कहीं हम अकेले ना रह जाएं, इसीलिए हम उनके लिए अवेलेबल रहते हैं हमेशा। लेकिन वो लोग नहीं समझते, इस चीज को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। कोई फीलिंग ही नहीं होती उनकी हमारे प्रति, उनके मन में। तो देखिए, जहां तक बात अकेलेपन की है ना, तो आपको ये सोचना चाहिए, अकेला रहना अच्छा है, अकेला रहना अच्छा है, अकेले रह लेंगे, लेकिन इज्जत जहां नहीं है वहां हम नहीं रहेंगे। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले को इम्प्रेस करने के चक्कर में कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं। वो जो किए जा रहा है किए जा रहा है, हम चुप रहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि एक लड़की है और वो एक ऑफिस में काम करती है, ठीक है, एक ऑफिस में वो जॉब करती है। वहीं पर उसी ऑफिस में एक है लड़का, वो वहाँ मतलब वो भी जॉब करता है वहीं पर, तो वो जॉब करते हैं। अब वो जो लड़का है, वो उस लड़की को जो है ना गलत तरीके से देखता है, गलत तरीके मतलब उसके लेकर के वो सोचता है। अब वो लड़की जो है ना, उसको बर्दाश्त किए जा रही है, किए जा रही है, क्योंकि वो सोचती है कि मुझे प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। वो लड़का जो है ना, उसी ऑफिस में किसी ऊंची पोस्ट पर है और उसको पता है कि इसके जरिए मुझे प्रमोशन मिल सकता है, तो वो उसको बर्दाश्त किए जा रही है, किए जा रही है। कई बार उस लड़के ने उसको गलत तरीके से टच भी किया, लेकिन वो बर्दाश्त किए जा रही है। क्यों? क्योंकि उसको प्रमोशन चाहिए। ये सब बर्दाश्त करते करते बहुत टाइम हो गया। अब वो लास्ट में आकर इतना पछताती है वो लड़की, वो सोचती है कि अगर मैंने इसको स्टार्टिंग में ही मना कर दिया होता, रोक दिया होता या इसको डांट दिया होता, तो इसकी हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती। क्योंकि हिम्मत बढ़ जाती है ना इस तरह के लोगों की। तो इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। यहाँ पर भी फिर वही बात आ जाती है, अपनी इज्जत अपने हाथ। और देखिए, एक बात और, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखिए। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है, यहाँ पर भी हम गड़बड़ कर जाते हैं। देखिए, क्या करते हैं हम गड़बड़, हम अपने आप को ही कोसने लगते हैं, खुद को ही कोसने लगते हैं। अरे मैं तो सुंदर नहीं हूँ, अरे मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, अरे मैं तो धरती पे बोझ हूँ, अरे मैं तो कुछ नहीं कर सकती। क्यों भाई, खुद को क्यों कोसना है? खुद को तो कोसना ही नहीं है। खुद को
पता नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होती है ना, वो भी तो रखनी है बना करके। तो देखिए, जब हम खुद को ही ऐसा बोलेंगे, खुद को ही कोसेंगे, खुद को ही गलत बोलेंगे, तो सामने वाला हमारी रिस्पेक्ट कैसे करेगा। तो ये गलतियां करते हैं हम, ये गलतियां करते हैं, ठीक है। इन गलतियों पर आपको ध्यान देना है, खुद को नहीं कोसना है। अगर आप खुद को ही गलत बोलोगे तो सामने वाला तो खड़ा ही है आपको गलत बोलने के लिए। तो किसी को मौका नहीं देना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखना है। यही चीजें होती हैं अपनी इज्जत अपने हाथ। तो ये चीजें होती हैं, देखिए हम अपनी इज्जत खुद ही गवा देते हैं। तो इन चीजों का ख्याल रखिए। और कई बार क्या होता है ना कि हमें ये लगता है कि हम सामने वाले को पूरी इज्जत देते हैं, लेकिन वो हमें उतनी इज्जत नहीं देता, या फिर ये कह लीजिए कि वो हमें इग्नोर करता है। तो आप क्या करो, आप उसको इग्नोर करो, इग्नोर करो, बिल्कुल इग्नोर करो। जो इंसान आपकी फीलिंग की केयर नहीं करता, तो आप क्यों उसको इज्जत देते हो, आप उसको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। और देखिए, इज्जत वो इंसान देता है जिसकी खुद इज्जत होती है। जिसकी कोई इज्जत ही नहीं होती तो वो क्या इज्जत देगा, ठीक है। ये तो थी कुछ बातें, अपनी इज्जत अपने हाथ। आपको ये बातें कहाँ तक सच लगती है, कहाँ तक सही लगती है, इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, ये मुझे जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा। कल फिर से आऊंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।